हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है तो आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी इनकम पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनकम टैक्स में 5 इनकम हेड्स होते हैं। पहला सैलरी इनकम, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा 2 प्रकार की इनकम और होती हैं, एग्जेम्प्ट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। आज मैंने इनकम टैक्स पर जो सीरीज शुरू की है, इसमें मैं आपको आने वाले वीडियोस में टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्ड वीडियो के समेत इनकम टैक्स के हर पहलू पर जानकारी दूंगा। आप डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के लिए टैक्स कैलकुलेशन बताऊंगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की इनकम फ्रॉम सैलरी 15 लाख रुपए है और उसे मिलने वाले एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो कि टैक्सेबल होते हैं उनकी कीमत 40,000 रुपये है, तो उसकी टोटल इनकम 15,40,000 रुपये हो जाती है। इस टोटल इनकम में से एम्प्लॉय को मिलने वाले डिडक्शंस जैसे एचआरए और कन्वेंस अलाउंस घटाते हैं। उसके बाद उसमें से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया जाता है। यदि किसी ने एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर हाउसिंग लोन लिया है तो अंडर सेक्शन 24 उसका 2 लाख तक का इंटरेस्ट उसकी इनकम में से कम हो जाता है। इसके बाद हम उसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडीआर इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा जोड़ते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में 80,500 रुपये है, जिसमें से हम सेविंग बैंक इंटरेस्ट 14,000 रुपये मान रहे हैं। साथ ही 80C की रिबेट जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख की होती है, उसे हम टैक्सेबल अमाउंट में से घटा लेते हैं। इसमें LIC, PPF, ट्यूशन फीस, NSC और हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं। इसके बाद हम इसमें से 80CCD की रिबेट जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50,000 रुपये की होती है, उसका डिडक्शन करते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D के अंडर 60 साल से कम आयु के लोग 25,000 का और 60 साल से अधिक आयु के लोग 50,000 का मेडिक्लेम डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हम 25,000 का डिडक्शन मेडिक्लेम मान रहे हैं। इसके बाद सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये का होता है, उसका डिडक्शन का फ़ायदा 60 साल से कम उम्र के लोग उठा सकते हैं। 60 साल से अधिक आयु के लोग सेक्शन 80 TTB के अंदर 50,000 रुपये तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडीआर के इंटरेस्ट का डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार हमारी नेट टैक्सेबल इनकम होती है 10,75,500 रुपये। एज पर ओल्ड रिजीम पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता, दूसरे 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगता है जो कि 12,500 रुपये होता है। अगले 5 लाख पर 20% टैक्स लगता है जो कि 1 लाख रुपए होगा। बाकी बचे हुए बैलेंस पर 30% टैक्स लगेगा जो कि यहाँ पर 22,650 रुपये होगा। इस तरह 10,75,500 रुपये की टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स बैठा वो हुआ 1,35,000 रुपये। टोटल टैक्स पर 4% हायर एजुकेशन सेस लगता है जो कि यहाँ पर 5,406 रुपये बैठता है। तो इस प्रकार टोटल टैक्सेबल इनकम 10,75,500 रुपये पर 1,40,556 रुपये टैक्स बैठता है। इसी इनकम पर न्यू रिजीम के तहत क्या टैक्स बैठेगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि फैमिली पेंशन क्या होती है। यदि पेंशन होल्डर की डेथ हो जाए और उसकी पेंशन उसके फैमिली को मिले तो ऐसी पेंशन को फैमिली पेंशन कहते हैं। कई लोगों को यह कन्फ्यूज़न होता है कि फैमिली पेंशन को किस इनकम हेड में रखें, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि फैमिली पेंशन को इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन वाले हेड में नहीं रखा जाता, इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाता है। जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको फैमिली पेंशन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।